मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली थी, शादी को सेकंड प्रायोरिटी दो, अपने फ्यूचर को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। और मेरे फादर की ये चीज उन्होंने जो मुझे सिखाई, ये मेरे काम आई। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आपके साथ अटैच रहती है। कभी बात करें अरमान मलिक, पायल मलिक के मैटर में भी बहुत बार हमने देखा है, वीडियोस चलती रहती है। मैं हाइपर डिप्रेशन की मरीज थी। अच्छा। मैं 3 साल बहुत हाइपर डिप्रेशन में रही थी, तो मैं अपने आप को एक कैबिन में बंद रखती थी। जब आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी और एक इंसान की नहीं बन रही है, बेटर टू बी स्टे अवे, स्टॉप ब्लेमिंग अदर। अपनी अनसक्सेसफुल लाइफ के लिए किसी और को ब्लेम करना छोड़ दो। अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है और आप एडजस्ट कर रही हो तो दैट्स योर फॉल्ट, क्योंकि जिस टाइम पे आपको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए था उस टाइम पे आप इंडिपेंडेंट नहीं हुई। जब आपको पहला थप्पड़ लगा था तभी आपको हाथ रोक देना चाहिए था, बट कर्तव्य, समाज, इन सब में आप फंसी रह गई। आदमी आज की डेट में क्यों सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये सेटअप कर दिया गया है कि आपको एक परिवार चलाना, आपको इंडिपेंडेंट होना है। एक औरत के दिमाग में ये डाल देते हैं कि ये भी आपको तो रोटी चलाना है, घर चलाना है। अगर आपको लगता है आपका पति आपको हाथ उठा रहा है और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, उसको वहीं रोको और इंडिपेंडेंट बनने के लिए स्टेप उठा दो। जब आप उसके ऊपर डिपेंड हो तो वो तो राजा है। अरे आदमी को राजा बनना है, मुझे भी राजा बनना है, आपको भी बनना है। एक्चुअली क्या होता है ना, एक आदमी यहाँ है, दूसरा आदमी यहाँ है, बराबर है तो ठीक है। एक आदमी अगर यहाँ पहुंच गया, वो नीचे है, तो वो ये कोशिश नहीं करेगा वो ऊपर उठेगा, वो ये कोशिश करेगा वो नीचे गिर जाए। मैं ना खुद भूल जाती हूँ, मैं खुद को तो इतना प्यार करने लग गई हूँ, कहती हूँ हाय कितनी खूबसूरत है तू। बट वो जब कमेंट करते हैं हाय मोटी, मैं कहूँ हाँ यार मोटी तो हो गई। एज अ सिंगल मदर 2 बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है? कि मैंने धरती में अगर उनको जन्म दिया है तो मेरी ड्यूटी बनती है। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ किसी और जैसी कि उनको पैदा करके भूल जाऊंगी कौन है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम अपने एक नए शो की शुरुआत करने वाले हैं, जिस शो का नाम है दिल्ली के धुरंधर। इस शो के अंदर हम उन शख्सियत को लेकर आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे जो अपनी जिंदगी में बहुत मुकाम हासिल कर चुके हैं और अब उनको किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। और आज के पहले एपिसोड में मैं एक ऐसी महिला से आपको मिलवाने वाली हूं जिसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया है अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ। उस महिला का परिचय दूंगी तो कहीं ना कहीं सूरज को दिया दिखाने जैसा है। सोशल मीडिया पर रोजाना लाखों लोग इनकी वीडियो देखते हैं और कहीं ना कहीं घरों में बैठी महिलाएं भी इनसे इंस्पायर होती हैं। तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी मैम का कि मैम ने हमें समय दिया। एक बार निशा लांबा जी से मैं आपको मिलवाती हूँ। कैसी हैं मैम आप? बढ़िया, जय माता दी। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू फॉर सच ए ब्यूटीफुल एंड वार्म वेलकम। थैंक यू। मैम, मेरा सबसे पहले सवाल यही होगा कि आज तो मैं आपसे मिल गई, बहुत अच्छा लगा। आपको सोशल मीडिया पे हम लोग रोजाना देखते हैं, आपका डांस हो, आपका बात करने का स्टाइल हो या आपका काम हो, जनता आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है और यही कारण है कि आज आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाई हैं। लेकिन ये जो जर्नी है पूरी, कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत मुश्किलों भरा रहा है सफर। कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक निशा लांबा कैसे बनी? ये जो मेरी लाइफ है यस बहुत टफ थी यहाँ तक पहुँचना भी, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पहुंची नहीं हूँ, मुझे और आगे जाना है। तो ये मेरी जो शुरुआत हुई थी 18 साल की उम्र से हुई थी। आफ्टर 12th मेरी मदर ने मुझे कहा कि गो एंड लर्न हेयर ड्रेसिंग, कि मेरी मम्मी सैलून चलाती थी। उन्होंने कहा जाओ अपना हेयर कट सीखो, हेयर ड्रेसिंग सीखो। मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं था ज़्यादा, तो मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं है। पर उन्होंने कहा चल पैसा वेस्ट जाएगा, कुछ भी जाएगा, तो सीख क्या। अच्छा। वहाँ गई, वहाँ जाके मैंने सीखा, मुझे अच्छा लगा क्योंकि क्रिएटिव काम है और थोड़ी सी मुझे पसंद है क्रिएटिविटी। तो मुझे अच्छा लगा और इसको मैं परस्यू किया अपने फ्यूचर के लिए। तो मेरी मदर और फादर का बहुत सपोर्ट है मुझे निशा से निशा लांबा बनाने में। अच्छा, बात की जाए आपके करियर की स्टार्टिंग, जैसे आपने बताया कि 18 साल की उम्र में आपने हेयर करना सीख लिया। हाँ। उसके बाद कब ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आपने सैलून किया, फिर आपका काम बढ़ता गया, क्या कुछ हुआ? मैंने 18वें साल में जब सीखा तो मेरी मदर का सैलून ही था। अच्छा। उन्होंने मुझे अपने साथ वर्कआउट किया। मैंने अपनी मदर के साथ आई थिंक 10 से 12 साल काम किया है। और उसके बाद मेरे फादर ने मेरे को सेटअप करके यहाँ पे 18 में जो हमारी ब्रांच है द्वारका CSC मार्केट में, इधर मेरे फादर ने मुझे स्टेबल किया है। सो 18 साल की उम्र के बाद मेरी मदर के साथ मैंने ज्वाइन किया और अपने सैलून को वेल स्टेबल करवा दिया। अच्छा, तब आपकी शादी हो चुकी थी या नहीं? नहीं, मेरी शादी तब तक नहीं हुई थी। मेरी शादी 21 में हुई थी। अच्छा, 21 में आपने शादी करी। तो यानी कि आप पहले से ही सैलून में काम कर रही थी, आपने सब कुछ सीख लिया था, एक तरीके से आपका पूरा जो वर्क है वो स्टेबल हो चुका था। हाँ, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली थी, शादी को सेकंड प्रायोरिटी दो, अपने फ्यूचर को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। और मेरे फादर की ये चीज उन्होंने जो मुझे सिखाई, ये मेरे काम आई। तो उन्होंने कहा कि करियर बनाओ। हाँ, मैंने जल्दी प्रेशर दिया कि मैं शादी करूंगी, कि क्या मैंने लव विद वन पर्सन। सो मैंने उनको कहा कि मेरी शादी करवा दो। तो उन्होंने मेरी करवा दी। बट अगर मैं अपने फादर की बात ना मानती, 17 साल में
स्टेबल नहीं होती, 18 साल में माँ के साथ काम नहीं करती, तो शायद आज मैं निशलम भटक होती ही नहीं, आप मुझे नहीं जानते, या फिर मैं वही भटकती रहती। एक सही टाइम पे सही जगह पे मेरे फादर ने मेरी को मोटिवेट किया। लेकिन जब से आप वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, हम देख रहे हैं बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आपके साथ अटैच रहती है। कभी बात करें अरमान मलिक, पायल मलिक के मैटर में भी बहुत बार हमने देखा है, वीडियोस चलती रहती हैं। और अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बीच में भी आपने खुद भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप रो रही थी। अक्सर हमने आपको सोशल मीडिया पर देखा है, आपकी जो भावनाएं हैं या जो भी आप फील करती हैं वो फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, इनकी जनता से हमेशा आप शेयर करती हैं। आप परेशान होती हैं तो आप उनसे शेयर करती हैं। क्या लगता है कि सॉल्यूशन मिल जाता है या फिर उनको अपना बहुत मानती हैं? ऐसा मेरा मन हल्का हो जाता है। कहने की बात होती है, जब टिकटॉक के टाइम पे था ना, तो मैं हाइपर डिप्रेशन की मरीज थी। अच्छा। मैं 3 साल बहुत हाइपर डिप्रेशन में रही थी, तो मैं अपने आप को एक कैबिन में बंद रखती थी। ज़्यादा मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती थी, फ्रेंड्स नहीं थे, लोगों से इंटरेक्शन नहीं था। काम करते थे क्लाइंट का काम करके, मतलब खुशी नहीं थी। काम करते थे तो मिरर में अपने आप को नहीं देखते थे। उस टाइम पे मतलब अलग ही चीज़ थी, अपने आप को बंद कर देते हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। जो कहते हैं ना, हमें सोसाइटी से क्या मैटर करता है, अरे सोसाइटी से ही तो बहुत मैटर करता है। सोसाइटी तो आपको जीना सिखाती है। बट मैं भी सोसाइटी से बॉयकट हो गई थी। तो उस टाइम पे वो जब टिकटॉक आया था, धीरे धीरे मैं वीडियो बनाना, खुशी पाना सीखा। थोड़ा सा अंदर से मेरा नेचर थोड़ा सा चुलबुला सा है, क्रिएटिव सा है, हंसने गाने का है। तो शायद टिकटॉक ने मुझे एक वो जगह दे रहे थे। तो मैंने पहली वीडियो अपने भाई के बेटे के साथ बनाई, धीरे धीरे बनाने लगी, अच्छा लगने लगा। वो अच्छा, इतना अच्छा लगने लगा कि मुझे अपने आप से प्यार होने लगा। अच्छा। क्योंकि वो सिचुएशन बहुत गंदी थी, मुझे प्यार नहीं मिल रहा था, तो मुझे प्यार होने लगा। तो मुझे वो प्यार मिलने लगा जो मुझे एम्प्टी लग रहा था। उसके बाद वहाँ पे लोग धीरे धीरे मुझसे जुड़ते चले गए। तो वो धीरे धीरे जो लोग जुड़ रहे थे ना, वो मुझे प्यार कर रहे थे। मुझे क्या, किसी से कोई पैसा नहीं लेना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस जो चाहिए अटेंशन और लव और रिस्पेक्ट चाहिए होते हैं, और हर इंसान को वही चाहिए होती है। तो वहाँ पे बैठे हुए लोग मुझे प्यार कर रहे थे, मेरा ध्यान रख रहे थे, मुझे खुशी दे रहे थे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल के मैं उनसे इंटरेक्ट करने लगी, और मैंने फील किया कि मैं 1 साल में डिप्रेशन से निकल आई। और हम अक्सर ना इसी तरीके की खबरें करते हैं जहाँ पर महिलाएं बहुत दुखी होती है, कई बार अपनी फैमिली से, कई बार अपने ससुराल वालों से, कई बार अपने पति से जो उनके साथ मारते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, और बहुत परेशान हो जाती है। करियर के पॉइंट पर उन्हें कुछ करना भी होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब उनकी लाइफ में आती है वो डिप्रेस्ड हो जाती है और कुछ कर नहीं पाती। एक छोटा सा मैसेज उन महिलाओं को दे दीजिए जो अपनी ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन पति की वजह से, परिवार की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। अपनी अनसक्सेसफुल लाइफ के लिए किसी और को ब्लेम करना छोड़ दो। ये बहुत गलत बात है कि आप कहते हैं कि मेरा पति मुझ पे ऐसा करता था। ठीक है यार, वो करता था, बट अगर इतना ही आपको टॉर्चर लग रहा है तो क्या दिक्कत है, आप थोड़ा अलग हो जाओ। ये आपके लास्ट सवाल का जवाब यहाँ पे आ गया। बट मैं अपनी अनसक्सेसफुल लाइफ के लिए मैं किसी और थर्ड पार्टी को ब्लेम नहीं करूँगी। भगवान ने मुझे अकेले भेजा है, अकेले आई हूँ, अकेले ही फाइट करूंगी। अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है और आप एडजस्ट कर रही हो तो दैट्स योर फॉल्ट, क्योंकि जिस टाइम पे आपको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए था उस टाइम पे आप इंडिपेंडेंट नहीं हुई। जब आपको पहला थप्पड़ लगा था तभी आपको हाथ रोक देना चाहिए था, बट कर्तव्य, समाज, इन सब में आप फंसी रह गई। सो ये चीज़ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मेरा पहला लगा था मैं तभी रोक देती तो आज मैं ऐसा नहीं स्टेज पे होती, बट नहीं रोका क्योंकि लेडीज थोड़ा सा सोचते हैं हो सकता है हमारी गलती हो, अपनी एडजस्टमेंट करती है। बट मैं उनको एक बात ही बोलूँगी, अभी के अभी इंडिपेंडेंट हो जाओ। हर इंसान को वही 2 रोटी खानी है, ठीक है, इज्जत से खाओ, कुछ ना कुछ हाथ का हुनर लो। ऐसा तो होता ही नहीं है कि मार्केट में आप काम करने जाओ काम ना मिले। हाँ, ये होता है कि अब मेरे को तो बस इंजीनियर ही बनना, ऐसा नहीं है भाई। हम तो भाई घर में रोटी, हाँ घर में रोटी नहीं होगी तो मैं झाड़ू पोछा भी मार लूंगी अपना पेट भरने के लिए। बट काम करना हर इंसान को आना चाहिए, काम हर इंसान को करना चाहिए, और स्पेशली मैं तो ये कहती हूँ औरतों को तो ज़्यादा करना चाहिए। आदमी आज की डेट में क्यों सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये सेटअप कर दिया गया है कि आपको एक परिवार चलाना, आपको इंडिपेंडेंट होना है ना। ये जो चीज़ है एक औरत के दिमाग में ये डाल देते हैं कि ये भाई आपको तो रोटी चलाना है, घर चलाना है। ये पेरेंट्स की भी गलती होती है, भाई आपको रोटी चलाना है। आप अपनी बेटी को बोलो, जैसे मेरे फादर ने मुझे बोला, बेटा इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, 2 रुपए कमाने लग जाओ, उसके बाद कुछ भी करो। तो अगर आपको लगता है आपका पति आपको हाथ उठा रहा है और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, उसको वहीं रोको और इंडिपेंडेंट बनने के लिए स्टेप उठा दो। जब आप उसके ऊपर डिपेंड हो
तो वो तो राजा है, हर आदमी को राजा बनना है। हाँ। मुझे भी राजा बनना है, आपको भी बनना है। रोब चलाना सबको अच्छा लगता है, हाँ। आप चलाने क्यों दे रहे हो, आप बन जाओ राजा। हाँ। देखिए, मैं इनके बारे में एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब उनको वो सक्सेस और कामयाबी मिलने लग जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो अपनी निजी ज़िंदगी होती है या फिर जो कुछ पीछे उन्होंने देखा होता है वो कहीं ना कहीं भूलने लग जाते हैं। जैसे इन्होंने बातों के बीच में एक छोटी सी लाइन बोली कि अगर मुझे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ा तो भी मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं आज भी आप देखिए कि एक इंसान जो इतना कामयाब हो चुका है, जनता उसको देख रही है, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो आज भी ज़मीन से जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जनता इनको पसंद करती है, इनको इतना प्यार देती है और ये अपनी फीलिंग शायद हमसे भी उतनी ना शेयर कर पाए जितना ये प्यार अपनी सोशल मीडिया की जनता से करती हैं। हाँ, ये सच है। हम अक्सर देखते हैं जब आप अपनी वीडियोस बनाती हैं तो कमेंट भी आते हैं बहुत अलग अलग तरह के, उनसे कैसे छुटकारा पाती हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आपको कुछ ज़्यादा रीड करती हूँ, कई बार बुरा लगता होगा, कैसे मैनेज करती हूँ? नहीं नहीं, मैं किसी से छुटकारा नहीं मारती, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे कमेंट को स्ट्राइक नहीं मारती। तो आप कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम आगे बढ़ते हैं, 1 करोड़ लोग मुझे प्यार दे रहे हैं तो हो सकता है 2 करोड़ 50 लाख मुझे गाली भी देंगे। क्योंकि इंसान को दूसरे को चढ़ते हुए सबको होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, एक आदमी यहाँ है, दूसरा आदमी यहाँ है, बराबर है तो ठीक है। एक आदमी अगर यहाँ पहुंच गया, वो नीचे है, तो वो ये कोशिश नहीं करेगा वो ऊपर उठेगा, वो ये कोशिश करेगा वो नीचे गिर जाए। तो वो नीचे गिराने वाले लोग भी बैठे होते हैं। अच्छी बात है, वो जब मुझे कमेंट करते हैं मैं ना खुद भूल जाती हूँ, मैं खुद को तो इतना प्यार करने लग गई हूँ, कहती हूँ हाय कितनी खूबसूरत है तू। बट वो जब कमेंट करते हैं हाय मोटी, मैं कहूँ हाँ यार मोटी तो हो गई, 2-4 किलो वजन कम कर लेते। तो वो कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि भाई चलो, अरे निशा तू अजीब लग रही है, तो मैं जाके अपने बाल सेट कर लेती हूँ। डांस जब करती है तभी भी बहुत सारे लोग, हाँ, तो फिर मैं डांस सीखती भी हूँ और फिर मुझे अच्छा वही लगता है जैसे मैं करती हूँ, तो फिर मैं सीख के भी साइड हो जाती हूँ। तो उनको मैं उतना ही सुनती हूँ कि जितना मेरे को सुनना चाहिए। और नेगेटिविटी तो आएगी, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। मोदी को नहीं छोड़ रहे लोग, तो मुझे क्या छोड़ेंगे, मैं तो तुच्छ आदमी हूँ। एज अ सिंगल मदर 2 बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है? देखो, वैसे तो माता रानी की करम है, मेरे माँ बाप का साथ है। बच्चियों को पालने के लिए मेरे को ये कृपा मिली कि मैं 2 बेटियां मेरे पेट से आई और मैंने उनको जन्म दिया। और ये मेरा नसीब है कि मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ, है ना। सच है, ये उनका नहीं, ये मेरा नसीब है कि मेरे को 2 बच्ची और मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ और उनका फ्यूचर बना पा रही हूँ। मुझे कोई भी अपनी बॉडी पे, अपने माइंड में कभी भी ऐसा फील नहीं आया कि मैं इनके लिए कुछ कर रही हूँ। रीज़न है कि मैंने धरती में अगर उनको जन्म दिया है तो मेरी ड्यूटी बनती है। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ किसी और जैसी कि उनको पैदा करके भूल जाऊंगी कौन है, मैं नहीं हूँ ऐसे। तो देखिए, ये थी निशा लांबा जी हमारे साथ। इन्होंने अपने करियर के बारे में बहुत कुछ बताया और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये वीडियो देखें। निशा लांबा जी एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव कर लिया है और इतने सारे सेक्रीफाइसेस सिर्फ अपने बच्चों के लिए शायद एक वही माँ कर सकती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा हो। आज ये एक ऐसे करियर के मुकाम पर पहुँच गई हैं कि हर एक महिला को इनसे सीखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली के धुरंधर शो का ये पहला एपिसोड था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और निशा लांबा जी का नेचर और उनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय माता।